घर में अगर छोटे बच्चे हैं और बच्चे अगर खाना नहीं खाएं तो टेंशन की बात तो होती ही है। सारे पेरेंट्स को बहुत टेंशन हो जाती है कि बच्चों को खाना कैसे स्टार्ट करें, कैसे मतलब क्या ट्रिक अपनाएं कि बच्चे जल्दी से खाना खाने लगे। हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू ट्रेंडिंग मॉम्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, अगर आपके बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो आप कौन सी ट्रिक्स फॉलो करें तो वो जल्दी से खाना खाने लगें। और मैंने कौन सी ट्रिक्स अपने बच्चों के साथ फॉलो, अपने बेटे के साथ मैंने कौन सी ट्रिक फॉलो की वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं आपसे टोटली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स बताऊंगी जिससे आपके बच्चे अगर खाना नहीं खाते हैं तो वो खाना खाने लगेंगे, आप उनके फूड टाइम को इंटरेस्टिंग बना सकेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, आपको बेबी का एक प्रॉपर रूटीन सेट करना होगा कि ताकि उसको हैबिट बन जाए। वो रूटीन एक साथ हैबिट नहीं बनेगी, किसी भी चीज को आदत बनने में कम से कम एटलीस्ट 20 डेज तो लगते ही हैं। तो धीरे धीरे आपके बच्चे की भी हैबिट बन जाएगी, फिर उसे पता होगा कि इस टाइम पे उसे ये करना है। तो पहले वो थोड़ा थोड़ा खाएगा, फिर उसकी हैबिट में आ जाएगा, फिर वो अच्छे से खाने लगेगा, एंजॉय करने लगेगा उसको। तो वही उसको आपको बेबी का एक प्रॉपर रूटीन सेट करना है कि मॉर्निंग में उठने के बाद यहाँ पर बैठकर उसे ये खाना है, फिर उसके बाद आप दोपहर में उसे दूध पीना है या लंच खाना है, राइस खाना है, शाम में उसे ये करना है। तो मतलब प्रॉपर रूटीन, उसका टाइम बिल्कुल फिक्स कर दीजिए कि इस टाइम वो ये करता है, इस टाइम ये करता है, इस टाइम ये करता है। इससे उसके माइंड में एक रूटीन सेट हो जाएगा, तो वो उससे भागेगा नहीं, हिचकाएगा नहीं। वो बिल्कुल भी जैसे ही टाइम होगा उसे लगेगा हाँ अब मम्मा लेकर आ रही हैं और ये तो मेरा फूड टाइम है, मुझे इसको खाना है, तो प्रॉपर खाने लगेगा। तो धीरे धीरे उसकी हैबिट बन जाएगी। तो सबसे पहले आप यही ट्रिक अपनाइए कि बच्चे का एक प्रॉपर रूटीन सेट कीजिए। सेकंड नंबर है, उसके जो फूड टाइम है उसको आप इंटरेस्टिंग बनाइए। जी हाँ, इंटरेस्टिंग से मतलब है, अगर आपका बच्चा सिंपल तरीके से आप खाना लाए और नहीं खा रहा तो आप उसको इंटरेस्टिंग बनाइए। उसको न्यू टेबल चेयर ला के दीजिए कि ये आपके खाने की जगह है, यहाँ पर बैठकर आपको खाना खाना होता है। और उसकी अलग छोटी सी कटोरी, अलग छोटी सी प्लेट, अच्छी सी कार्टून वाली भी, स्ट्रक्चर वाली भी आ रही हैं अच्छी अच्छी अब तो आप बच्चे की पसंद की कटोरी अलग, अब छोटी सी उसकी अलग प्लेट, अलग गिलास, इस टाइप से बर्तन उसके लाइए अलग, और अलग उसके बर्तन में उसे खाना लाई। अरे बाबू की तो न्यू कटोरी आई है सुंदर वाली अलग, तो इसमें बच्चा खाना खाता है। तो इससे उसके माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ उसके अलग बर्तन है, जैसे सबके बर्तन होते हैं ऐसे उसके अलग से बर्तन है, इन बर्तन में वो खाना खाता है, तो वो इजी वे में उसको खाना खाना लगेगा। नंबर 3, कुछ मदर्स ऐसी होती हैं, मतलब उन्हें अगर जैसे वो बच्चे को एक कटोरी भर के खाना लाई और बच्चे ने अगर वो पूरा नहीं खाया तो उन्हें टेंशन हो जाएगी, अरे इसने तो कल पूरा खा लिया था, आज इसने पूरा नहीं खाया है, अब क्या करूं, ये कम खाता है, छोड़ देता है। अरे तो टेंशन लेने की इसमें कोई बात नहीं है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमें क्या करना है, हमें बच्चे की फूड की क्वांटिटी पर नहीं उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना। तो जैसे ही जब आप अपने बच्चे को खाना लाते हैं, आपको पता है वो पूरी कटोरी फिनिश नहीं कर पा रहा है, वो थोड़ा सा खा पा रहा है, तो हम उस थोड़े से में ही, उस थोड़ी सी क्वांटिटी में ही ज़्यादा क्वालिटी ऐड कर सकते हैं, जो उसका पोषण है उसको अच्छे से दे सकते हैं। तो हमें देखना होगा कि वो थोड़ा खाता है तो हम उस थोड़े में ही उसे ऐसा खाना दें कि उसे उसका पूरे का पोषण थोड़े में ही मिल जाए। तो बच्चे की हमेशा क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान दीजिए फूड की। ऐसा नहीं है कि भर के खा रहा है तभी बच्चा हष्ट पुष्ट और तभी अच्छा हो रहा है, कम खाने में भी उसे पोषण मिल सकता है। अब जितनी भूख होगी बच्चे की वो उतना ही खाएगा। नंबर 4, अधिकतर क्या होता है, जैसे बच्चे का खाना खाने का टाइम हो रहा है तो हम खाना बनाने में लगे हैं, तो उधर बच्चे ने घर में देखा बिस्किट या ब्रेड रखी हुई हैं, तो उसने कहा पापा मुझे बिस्किट खानी है, तो उसे बिस्किट दे दी, या उसने मम्मा से ही कह दिया कि मम्मा मुझको बिस्किट खानी है, उसने बिस्किट रखी हुई देख ली तो हमने उसे बिस्किट दे दी, उसने बिस्किट खा ली, थोड़ी देर में उसने एक गिलास पानी पी लिया, अब हम लेकर आ गए उसके लिए खाना। तो जाहिर सी बात है बच्चे खाना नहीं खाने वाला है। क्योंकि उसका पेट, इतना सा पेट है, वो पहले से ही फुल हो चुका है पानी और बिस्किट वगैरह से, तो वो खाना कैसे खाए। फिर हम टेंशन लेंगे कि बच्चा खाना नहीं खाता है। तो बच्चे का आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का जब भी खाना खाने का टाइम हो रहा है और आपको उसको कुछ सॉलिड, कुछ अच्छा खाना देना है, तो उससे कम से कम 15-20 मिनट, आधे घंटे पहले आप उसको और कुछ नहीं खाने दें। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें आप उसके स्नैक्स टाइम में ऐड कर दीजिए। अगर बच्चे को बिस्किट खानी पसंद है तो जो स्नैक्स टाइम है, 3 टाइम को छोड़कर जो एक्स्ट्रा बाकी 2 स्नैक टाइम होते हैं उन टाइम में आप उसको वो खिला सकते हैं।
तो खाना खाने के आधे घंटे पहले और कम से कम 10 से 15 मिनट बाद तक बच्चे को कुछ ना दें, ना कोई पानी दें, ना कोई बिस्किट, ब्रेड, कुछ भी, कोई भी खाना ना, कोई भी चीज ना दें। तो इससे बच्चे के पेट खाली होगा, उसे भूख लगेगी और वो अच्छे से अपना खाना फिनिश कर सकेगा। नंबर 5, जब हम बच्चे का सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, हम कुछ खाते हैं एक चीज़ से, फिर हमारी इच्छा हट जाती है, हमें वही चीज़ दूसरे दिन को अच्छी नहीं लगती है। तो ये हम लोगों के साथ होता है, तो बच्चों के साथ भी हो सकता है हम जो उन्हें बनाकर खिलाने के लिए आए वो उस दिन उसका मन नहीं हो, वो खाना पसंद ना करे। तो जब भी बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करें उसके हमेशा सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। सपोज दैट हम उसके लिए लंच टाइम में राइस लेकर आए, हम उसके लिए दाल चावल लेकर आए हम लंच टाइम में, और हम उसे दाल चावल खिला रहे हैं। हो सकता है उसका मन ना हो दाल चावल खाने का, उसकी इच्छा ना कर रही हो, तो हम उसके लिए अब हम किचन में दोबारा जाएंगे, कोई दूसरी चीज तैयार करेंगे, उसके लिए दूसरी चीज बनाएंगे। इतनी देर में क्या होगा, बच्चे का जो खाने का मूड है वो खत्म हो जाएगा, वो खेल में लग जाएगा, किसी और काम में लग जाएगा, तो उसका जो खाने का मूड है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है, सेकंड ऑप्शन पहले से ही तैयार करना है कि जैसे ही बच्चे ने ये हटाया, उसका ये मन नहीं है खाने का, हम सेकंड चीज फौरन से ले आए, ओट्स ले आए, दलिया ले आए, जो भी ले आए, हम फौरन सेकंड चीज ले आएंगे कि बेटा ये नहीं खाना है, नो प्रॉब्लम, ये खा लो, तो वो चीज खा लेगा। तो इसलिए बच्चे को हमेशा सेकंड ऑप्शन तैयार रखना चाहिए जब भी बच्चे को सॉलिड खिलाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ये ज्यादा होता है, बाद में तो फिर बच्चे खाने ही लगते हैं। पर 6 पॉइंट, जब भी बच्चे की कोई टीथिंग प्रोसेस चल रही है, सपोज दैट बच्चे के दांत निकल रहे हैं या दाढ़ निकल रही है और हम उसे खाना लेकर आए हैं, तो जाहिर सी बात है उस टाइम में वो खाना नहीं खाएगा, और फिर हम जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो बच्चा बहुत ज्यादा परेशान होगा। तो उस टाइम में उसे खाना ना खिलाएं, ज्यादा से ज्यादा उस टाइम में उसे लिक्विड खिलाएं, दलिया, दूध, और अगर ब्रेस्ट फीड करता है तो आप ब्रेस्ट फीड करा ही सकते हैं। तो लिक्विड उस टाइम में उसे ज्यादा खिलाएं। तो बच्चे के जो 2 स्नैक टाइम है उनको हम फ्रूट टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 3 टाइम तो बच्चों के खाने का होता ही है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और 2 स्नैक टाइम होते हैं लंच से पहले और लंच के बाद। तो जो वो स्नैक टाइम है जिसमें हम ब्रेड, बिस्किट या नूडल्स या कुछ ऐसी चीजें बच्चों को खिलाते हैं, उन टाइम में हम फ्रूट्स बच्चे को खिला सकते हैं, फ्रूट्स की आदत डाल सकते हैं। तो उन्हें अच्छा, फ्रूट्स बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, तो जिससे उनको पूरा पोषण अच्छे से मिल पाएगा। तो ये रहे मेरे इजी से कुछ टिप्स जिनके यूज करके आप बच्चे के जो फूड टाइम है उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जो खाने का प्रोसेस है उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और बच्चा इजी वे में खाना खाना सीख जाएगा। तो आई होप आप लोगों को मेरे टिप्स कुछ अच्छे लगे हों। अगर आप लोगों को मेरे टिप्स पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और जो भी न्यू पेरेंट्स हैं, जो भी अदर पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस प्रोसेस से गुजरने में, तो प्लीज उनके साथ शेयर करना, हो सकता है उनकी ये जर्नी कुछ आसान हो जाए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।